Hi children, good morning to you in the name of Jesus Christ. Greetings from VBS Ministries Bangalore. As you are all locked down inside the house, you may be looking for a place for your learning the scripture. VBS Ministries Bangalore coming out with a 5-day online VBS with a team called Brand Ambassador Rajdoot. In each day, we'll be taking up a theme starting from divine connection, the first day. The second day we'll be having the right priorities. Third day we'll be having the theme of no compromise. Fourth day we'll be having the theme of resolute. And the final day we have the divine mission. Children, you'll be learning on all the days stories, with songs, with crafts. And we would like you to bless you that you will come out as a good ambassador for Christ in your life. We are also thankful to the churches who are going to take this particular VBS in their respective regions. We are thankful to the church leaders. We are thankful to especially for the parents for their contribution in bringing the Christian education among the children. Children, hope you will enjoy from today onwards for 5 days, every day, rejoicing yourself for your spiritual nourishment. May God bless you. Bye-bye. See you. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है वर्चुअल VBS 2020 के पहले दिन में। आज जो पहला दिन है, पहला दिन आज हम लोग बहुत अद्भुत रीति से आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारी अद्भुत चीजें आज हम लोग करने वाले हैं और बहुत सारे आनंद, आप सब बच्चे लोग आनंद उठाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो इस साल का जो विषय जो हम लोग लेकर के आए हैं वर्चुअल VBS 2020 का, वो है राजदूत। राजदूत का जो मतलब है, राजदूत जो है वो है एक संदेश वाहक, जो कि परमेश्वर की ओर से जो संदेश लेकर के हमारे बीच में आता है। और बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो संदेश है, जो परमेश्वर का संदेश जो हमारे लिए होगा, जो आप लोगों के लिए होगा, वो एक अद्भुत होने वाला है, एक अलग होने वाला है। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो पहला दिन है आप इसमें बहुत आनंद करने वाले हैं। आइए हम लोग पहले दिन को शुरू करने से पहले अपने ये वर्चुअल VBS 2020 का पहला दिन में शुरू करने से पहले हम लोग इसको परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वर्चुअल VBS 2020 के पहले दिन के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ आज हम सीखें प्रभु जी, उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु, आज जो हम करें वो अद्भुत रीति से प्रभु हम सीखने वाले हो। प्रभु पिता, आने वाली कहानी को, आने वाले वचन को और आने वाले जो भी कार्य क्रियाकलाप है वो सब तेरे हाथों में रखते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु हमारे टीचरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक प्लान, हर एक योजना और हर एक क्रियाकलाप सब तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज आनंद करेंगे और आप सब लोग इस क्रियाकलाप में आप सब लोग सहभाग करेंगे। आप लोगों को आज का दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन 1, ईश्वरीय संबंध, प्रभु को जाने का मुख्य विषय है ईश्वरीय संबंध, प्रभु को जाने, जो कि यशाया की किताब उसका 6 अध्याय 1 से 10 आयत तक लिया गया है। तो आइए हम जानेंगे कि प्रभु के साथ हम किस तरह ईश्वरीय संबंध बना सकते हैं, उसको किस तरह से अच्छी तरह से जान सकते हैं, सॉन्ग के द्वारा, आज के यादगारी वचन के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा और क्रियाकलाप के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ हम इस दिन में बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आज मेरा वर्चुअल VBS में पहला दिन है, आप लोगों का भी पहला दिन है। आइए अब हम लोग नया गाने गाने के लिए जाएंगे। अब हम लोग नया गाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस गाने को सुनेंगे, फिर उसके बाद में इस पे एक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम सब लोग मिल करके इस पे हम लोग अच्छे से एक्शन करेंगे। आप सब लोग तैयार है ना? आओ बच्चों, हम सब लोग इसको करेंगे। मैं तो सारे एक्शन करूंगा, आप भी एक्शन करेंगे। आइए हम लोग इसको सबसे पहले सुनते हैं,
फिर इस पे एक्शन करेंगे। पहले सुनेंगे। पास तुम आओ, दोस्त बनाओ, यीशु को, पूरे हृदय से, आत्मा सच्चाई से पाले हम यीशु को। झूमते नाचते खुशियाँ मनाए, आओ हम यीशु को दोस्त बनाए। पास तुम आओ, दोस्त बनाओ, यीशु को। सुन ले ओ भैया, सुन ले ओ बहना, मानता है दोस्त तुम्हें वो। माने अगर तू बातों को उसकी, पक्की होगी तेरी दोस्ती। सुन ले ओ भैया, सुन ले ओ बहना, मानता है दोस्त तुम्हें वो। माने अगर तू बातों को उसकी, पक्की होगी तेरी दोस्ती। राहों पर उसकी चले सदा हम, राहों पर उसकी चले सदा हम, साथी रे, साथी रे। पास तुम आओ, दोस्त बनाओ, यीशु को, पूरे हृदय से, आत्मा सच्चाई से पाले हम यीशु को। झूमते नाचते खुशियाँ मनाए, आओ हम यीशु को दोस्त बनाए। अरे भाई मजा आ गया, मजा। गाना सुन के तो बहुत मजा आ गया। एक्शन भी इसका तो बहुत मस्त है। अरे अब कहानी का समय हो गया है, कहानी का टाइम। चलो कहानी सुनते हैं। आज हमें कहानी सुनाने के लिए सतीश भैया आ रहे हैं। सतीश भैया हमें आज पहले दिन की कहानी सुनाएंगे। मैं तो कहानी अच्छे से सुनूंगा। आओ कहानी सुनते हैं, चलो। हेलो, जय मसीह की सभी को। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि मैं एक अच्छी सी कहानी आपके बीच में लेकर आया। और जैसे कि आज हमारे वीबीएस का पहला दिन है और आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, अच्छा सॉन्ग आज हमने सीखा होगा, है ना। तो आइए हम चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसे क्या होता है कि एक गडरिये पर क्या होता है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस गडरी ने एक भेड़ को चुराया हो। तो दूसरा आदमी बोलता है कि ये भेड़ मेरी है, मगर गडरिया बोलता है ये भेड़ मेरी है। तो ऐसे वो दोनों लोग झगड़ते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि ये भेड़ मेरी है, दूसरा आदमी बोलता है भेड़ मेरी है। तो फिर ऐसे से जब वो लड़ते रहते हैं तो आखिर में क्या होता है कि उनकी बात एक राजा तक पहुंचती है। वो राजा उनका न्याय करता है। तो राजा हुक्म देता है, चलो एक काम करो, दोनों को यहाँ पर अदालत में पेश किया जाए, उस गडरिये को भी और जो आदमी बोलता है कि ये भेड़ मेरी है। तो सेम वैसा ही होता है बच्चों, वो ऐसा ही करते हैं और वो उनको पकड़ कर लेकर आते हैं और मतलब कि अदालत में उनको पेश करते हैं। और जब उनको अदालत में पेश किया जाता है तो फिर क्या होता है कि पहले एक आदमी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और जो गडरिया होता है उसको भी अलग से कहीं पे रहने के लिए बोल दिया जाता है कि आप यहाँ पर रुकिए। पहले क्या होता है कि जो गडरिये के से जो दूसरा आदमी होता है उसको बुलाया जाता है और वो जो भेड़ जिसके लिए वो लड़ रहे होते हैं
और जो उस गधेड़े के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये भेड़ मेरी है, मैंने इसको चुराया नहीं है, वो ऐसा उनके बीच में हो रहा था। तो पहले तो जो आदमी बोल रहा था कि इसने मेरी भेड़ चुराई है, मगर गडरिया बोल रहा था ये मैंने नहीं चुराई, ये भेड़ एक्चुअली मेरी ही है, ओके, और इसका मेरा अच्छा संबंध है और ये मेरी है और ये मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। तो राजा बोल रहा ठीक है, आपको मिल जाएगी, अभी पता चल जाएगा कि भेड़ असलियत में है किसकी। तो बच्चों फिर ऐसे क्या हुआ कि जो पहला आदमी था उसको क्या किया, उसको बोला अच्छा तो अब भेड़ को बुलाकर दिखाइए। तो उसने कोई ऐसी आवाज़ निकाली जिसको सुनकर भेड़ नहीं आई और उसकी आवाज़ भी नहीं पहचान पाई। बस भेड़ ऐसी की ऐसी खड़ी रही, ना उसने गर्दन हिलाया, कुछ नहीं किया, बस ऐसे की ऐसे। तो उसको बोला अब जा सकते हैं, वो चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर बारी आती है गडरिये की। जैसे बारी आई गडरिये की, फिर गडरिये को बोला जाता है अच्छा आप एक काम करो। वो बोले बोली साहब क्या काम करना है, कि आपको अपनी भेड़ को बुलाइए। तो उसने फिर क्या किया, उस गडरिये ने एक इतनी अच्छी प्यारी सी उसने पुचकार लगाई, जिस पुचकार को सुनते ही वो भेड़ अपने मालिक की तरफ दौड़ी चली आई। उसी समय जैसे उसने पुचकार कर उसको बुलाया अपनी भेड़ को, वो भेड़ हंसी के साथ में खुशी खुशी दौड़कर अपने गडरिये के पास में, अपने मालिक के पास में, उसके पास में आ गई। और गडरिया बहुत खुश हुआ कि देखो ये आज भी मेरी आवाज़ को पहचानती है, ये आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है कि इसने मेरी पुचकार को सुनकर ही ये मेरे पास में आ गई। जब ऐसा हुआ तो राजा ने बोला हाँ तुमने साबित कर दिया है कि वाकई में ही ये भेड़ तुम्हारी ही है, कि इस भेड़ ने आपकी आवाज़ को पहचाना। इस भेड़ को अभी भी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा वो संबंध जो तुम करते आए हो अब तक, वो अभी भी इसको याद है। तो मैं ये भेड़ तुम्हें ही देता हूँ, क्योंकि इस भेड़ ने आपको पहचाना है, क्योंकि ये अपने मालिक को जानती है, अपने मालिक के संबंध को, प्यार को जानती है। तो फिर बच्चों क्या होता है, वो भेड़ और वो गडरिया दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों आखिरकार उस भेड़ ने अपने मालिक की आवाज़ को क्यों पहचाना, उसने दूसरे की आवाज़ को क्यों नहीं पहचाना, वो गडरिये के पास में भागकर क्यों आई, दूसरे के पास में भागकर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो दूसरे मनुष्य की आवाज़ को नहीं जानती थी, क्योंकि वो दूसरे मनुष्य के साथ में उसका अच्छा संबंध नहीं था जैसा उसके गडरिये के साथ में, उसके मालिक के साथ में था। मगर फिर क्या होता है कि अगर हम चाहें, हम भी एक ऐसा संबंध आज परमेश्वर से बना सकते हैं क्या? क्या आज जो संबंध, जो एक आवाज़ को सुनकर वो भेड़ अपने मालिक की तरफ दौड़ी आई, क्या आज तुम सब भी या हम सब भी चाहते हैं कि हमारा भी एक ऐसा संबंध आज परमेश्वर के साथ होना चाहिए, हमारा भी आज वैसा प्यार परमेश्वर के साथ होना चाहिए कि जैसे ही हम परमेश्वर को पुकारें परमेश्वर हमारी तरफ दौड़ा आए, या जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और वाकई में वो हमारी तरफ दौड़ कर आता है ना, या जब परमेश्वर हमें पुकारे हमें भी उसकी तरफ तुरंत दौड़ कर जाना चाहिए, तुरंत एकदम से उसके पास में दौड़कर जाना चाहिए। तो बच्चों फिर एक बार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे ही जब अभी हम असली जो कहानी में भी आगे बढ़ने वाले हैं, वो कहानी एक ऐसे ही भविष्यद्वक्ता की है जो भविष्यवाणी करता था। ओके, ये उस समय की बात है जब उजिया नाम का एक राजा था। उसके मरने के बाद में ये जो भविष्यद्वक्ता था काफ़ी परेशान हो गया, टेंशन में हो गया। अरे अब तो राजा भी नहीं रहा, हमारे इस नगर का क्या होगा, सब हालात बिगड़ जाएंगे, सब कुछ हिल जाएगा, सब लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है आगे, ताकि इनको फिर से वैसे का वैसे ही रखा जाए। मगर उसने क्या किया, उसने भरोसा रखा। चलो, उसने जब ऐसे बोला उस भविष्यद्वक्ता ने, ये सब ऐसी बात होने वाली है, तो बोला चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, एक बार वही आदमी, जिस भविष्यद्वक्ता की आज मैं बात बता रहा हूँ तुमको, जो एक कहानी के जरिए आपको मैं पेश करने वाला हूँ, कि जैसे कि उसने उसके बाद में वो किया, वो सब कुछ होने के बाद आगे क्या होता है कि वो ही मनुष्य एक बार ऐसे ही एक मंदिर में जाता है। जैसे वो मंदिर में जाता है वहाँ पे, और खुशी खुशी मंदिर में जाता है। जब मंदिर को देखता है तो बहुत खुश होता है, हे परमेश्वर तेरा मंदिर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना आनंद मिलता है तेरे भवन में आने के बाद में। ऐसा आनंद तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मगर जो आनंद तेरे भवन में मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे वो प्रार्थना करता है, आंखें बंद करता है, तो फिर क्या होता है, कुछ दूत उसके इर्द गिर्द आते हैं, उस स्वर्गदूत उसके पास में आते हैं। और वो दूत पता है आपस में क्या बोल रहे होते हैं, वो दूत आपस में बोल रहे होते हैं,
परमेश्वर पवित्र है, यहोवा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, यहोवा परमेश्वर पवित्र है। जब वो ऐसा सुनता है वो भविष्यद्वक्ता ऐसा सुनने के बाद में वो अपने बारे में सोचता है, अरे इसका मतलब आज तक मैं अपवित्र लोगों के साथ में रहता आया हूं, मैं भी अपवित्र हूं, मेरे होठ अपवित्र हैं, मेरी सोच अपवित्र है, मेरी आंखें अपवित्र हैं, मेरे हाथ अपवित्र है, मैं सारा अपवित्र हूं। तो वो घबरा जाता है इस बात को लेकर, परमेश्वर मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। तो फिर एक स्वर्गदूत क्या करता है, एक स्वर्गदूत एक कोयले के अंगारे को उठाकर उसके मुंह में डाल देता है। उसके मुंह में डालने के बाद उसको बोलता है, अब तू पवित्र हो गया है, अब तू अशुद्ध से शुद्ध हो गया है, तेरे सारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए, क्षमा हो गए। और इतना सुनने के बाद में वो भविष्यद्वक्ता बहुत खुश होता है। खुश होने के बाद में फिर बोलता है कि धन्यवाद देता है परमेश्वर को। फिर परमेश्वर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आज जो लोग इस धरती पर रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, कि वो भी शुद्ध रहें, पवित्र हैं। मगर मेरे लिए ये काम कौन कर सकता है? कौन मेरे लिए जाएगा उन लोगों के पास में? कौन ऐसा इस कार्य को कर सकता है जो उन लोगों के पास में जाके मेरे संदेश को, मेरे वचनों को, मेरी वाणी को, मेरे मैसेज को उन तक पहुंचाए, ताकि वो मेरा मैसेज सुनकर, मेरा वचन सुनकर, मेरे संदेश को सुनकर वो अपने पापों से फिर जाएं, तौबा करें और एक पवित्रता का जीवन जिए, एक पवित्रता का जीवन जिए। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कोई ऐसा एक राजदूत हो, एक ऐसा संदेशवाहक हो जो संदेश लेकर जाए। मगर वो भविष्यद्वक्ता खुश होकर बोलता है, परमेश्वर मैं जाऊंगा, तू मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे तो फिर वो भविष्यद्वक्ता उस परमेश्वर के संदेश को लेकर जाता है कि परमेश्वर, हे मेरे पिता, मैं तेरे संदेश को लेकर जाऊंगा, तेरा राजदूत बनकर तेरे कार्य को आगे बढ़ाऊंगा और तेरे इस मैसेज को मैं अपने लोगों तक, तेरे लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो बच्चों वो जैसे जब जाता है, खुशी खुशी जाता है। और फिर क्या होता है, जब वो जो लोग उसको मिलते हैं, उस भविष्यद्वक्ता को, वो भविष्यद्वक्ता क्या करता है कि वो परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचनों को सुनाता जाता है। वो उनको बोलता है कि हे इस्राएल के लोगों, आप परमेश्वर की ओर फिरो, अपने पापों से तौबा करो, परमेश्वर के पास आओ। वो तुमसे प्यार करना चाहता है, वो चाहता है कि तुम पवित्र जीवन जियो, है ना। तो कुछ लोग उसको क्या हुआ, उस भविष्यद्वक्ता को रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि जब उसकी वाणी को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हो, अरे तू पागल हो गया है, ऐसा कैसा हो सकता है? हम तो हर समय, हर वक्त, आज तक कोई ऐसा त्योहार ही नहीं है जो हम अपने पिता परमेश्वर को खुश नहीं करते उस त्योहार के जरिए, उस खुशियों के जरिए। मैं जानता हूं कि तुम वो सब करते हो, उस कार्य क्यों करते हो, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, मगर वो तुम सब जो कुछ भी करते हो वो अच्छे मन से नहीं करते, आप पवित्र सोच से करते हो। तुम्हारे हाथ गरीबों के खून से लथपथ हैं, तुम गरीब लोगों का शोषण करते हो, उन्हें तड़पाते हो, उन्हें मारते हो, उनको कर देते हो और उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते हो, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि बिल्कुल भी ये नहीं दर्शाता कि वाकई में हम आज परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जी रहे हैं। इतना सब जब वो बोलता है तो कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा ये बात है, तो ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें परमेश्वर को अपना पवित्र जीवन देने के लिए ऐसा हमें क्या करना होगा? तो वो लोग बोलता है, जो भविष्यद्वक्ता होता है वो बोलता है, तुम्हें उसके लिए अपने पापों से फिरना होगा, तुम्हें उसके लिए अपने पापों से तौबा करनी होगी, तुम्हें उसकी आज्ञाओं पर चलना होगा, तुम्हें उसको जानना होगा, तुम्हें उसको पहचानना होगा, तुम्हें उसको जानना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। और जब जब तुम उसको जानोगे, उसको पहचानोगे, वो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारे ऊपर अपनी दया करेगा, तुम्हें फिर से एक नया जीवन, पवित्र जीवन देगा प्यारो। और जब इतना सब बोल देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम ऐसा ही करेंगे। और परमेश्वर ने ये भी बोला था उसको, मैं मानता हूं कि जब तू जाएगा उनके पास में ये सब कुछ करने, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, मतलब कि तेरी बातों को नहीं सुनेंगे, वो अच्छा, उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा, है ना, वो तेरी बातों से खुश नहीं होंगे। मगर कोई बात नहीं, घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्योंकि उस भविष्यद्वक्ता ने
जब से उसको पता चला कि परमेश्वर पवित्र है, उस दिन से लेके उसके आखिरी दिन तक उस भविष्यद्वक्ता ने अपने जीवन को पवित्र जीवन के साथ में, एक पवित्रता के साथ में उसने अपने जीवन को जिया। परमेश्वर की सेवा कार्य करने को पूरा करने के लिए एक पवित्र जीवन उसने जिया और एक उसने अच्छा संबंध बनाया। और जैसे ही परमेश्वर उसको जो जो बोलता था वो वैसे वैसे ही एक राजदूत के रूप में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाता था। और कुछ लोग उसके सुनते थे, कुछ लोग उसके सुनते भी नहीं थे, मगर वो यही बोलता था कि परमेश्वर के पास आओ, अपना मन फिराओ, एक पवित्र जीवन जियो। और ऐसे ही फिर बाद में हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानना चाहोगे कि इस भविष्यद्वक्ता का नाम क्या है, जिसने अपनी सारी जिंदगी में एक पवित्र जीवन में लगा दी, परमेश्वर के संदेश को एक राजदूत के रूप में परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। क्या आप जानना चाहोगे उस भविष्यद्वक्ता का नाम क्या है या क्या था? उस भविष्यद्वक्ता का नाम था यशाया। यशाया नाम था, आमोस का पुत्र। वो यशाया ही था जिसने एक अच्छा जीवन जिया और परमेश्वर के कार्य को उसने जैसा जैसा परमेश्वर उसको बोलता गया वो वैसा वैसा करता गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उसने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, अच्छे संबंध बना लिए और अच्छे से जान लिया, है ना, तो फिर वो परमेश्वर के कार्य को पूरा करने लगा, पवित्र जीवन बिताने लग गया। तो बच्चों, आज हमारे लिए यही सवाल पैदा होता है कि जैसे यशाया एक भविष्यद्वक्ता ने अपना पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जिया, उसने परमेश्वर को जाना, एक ईश्वरीय संबंध परमेश्वर के साथ बनाया और उसको जानता गया, दिन ब दिन जानता गया, पहचानता गया। तो बच्चों, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी उस परमेश्वर को जानें, उस ईश्वरीय संबंध को बनाएं, मजबूत करें परमेश्वर के साथ में, जिसने हम सबको बनाया अपने स्वरूप पर। और उसने हमें यही इसीलिए बनाया है कि हम उसके लिए पवित्र जीवन जिए, जैसे कि यशाया भविष्यद्वक्ता ने जिया, उसके कार्य के लिए जिया। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने मनों को बदलें, परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बनाएं, परमेश्वर को दिन ब दिन जानने की कोशिश करें, उसके पास आने की कोशिश करें, उसके साथ एक ईश्वरीय प्रेम को, ईश्वरीय संबंध को बनाने की कोशिश करें। और फिर आप देखना कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे खुशियाँ और आशीष लेकर आता है और आपको आपके हर पड़ाव में आपके आगे होकर वो आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। तो बच्चों, एक बार फिर से, जैसे कि आज का हमारा पहले दिन का थीम भी यही है, ईश्वरीय संबंध, प्रभु को जाने, परमेश्वर को जाने। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जरूर इस कहानी के माध्यम के द्वारा प्रभु को जरूर जानोगे और एक अच्छा ईश्वरीय संबंध उसके साथ में बनाएंगे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। सभी को जय मसीह की। सतीश भैया, थैंक यू। कहानी सुन के तो मजा आ गया बहुत ज्यादा। बच्चों, तुम्हें भी मजा आया क्या? नहीं आया? आया? वाह, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया कहानी सुन के। अब हम तो आगे हम चलते हैं। ओके, आगे क्या है? क्या है बताओ आगे क्या है? तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? अभी हम क्या कर रहे थे? हमने आज की कहानी को सुना, पर ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सबको कहानी भी बहुत पसंद आई हुई होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले दिन की कहानी को सुना, अब वैसे ही आज का पहले दिन का वचन हम सुनेंगे और उस वचन को हम भाई सतीश के द्वारा सुनेंगे, है ना? तो आइए, अब हम क्या करने वाले हैं, आज के पहले दिन का पहला वचन सीखने वाले हैं। तो ठीक है, तो मैं उस वचन को आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ। तो आइए हम सभी मिलकर उस पहले दिन के पहले वचन को सीखें। तो वो पहले दिन का वचन मेरे हाथ में है, आप देख भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। जब मैं पढ़ रहा हूँ। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे पुकारो। अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा।
यशाया 55 उसका 6 और 7वां वचन। तो प्यारे बच्चों, तो आइए इस वचन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे पुकारो, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यशाया 55 6 और उसका 7वां वचन। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसी वचन को फिर से बिना देखे सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो आइए अभी हम इसी वचन को फिर से बिना देखकर सीखने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसे पुकारो, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यशाया 55 और उसका 6 और 7वां वचन। तो चलो एक बार फिर से हो जाए ये वचन। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे पुकारो, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे तो वह उसे क्षमा करेगा। वह परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यशाया 55 6 और उसका 7वां वचन। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पहले दिन का पहला वचन। आज तो हमारी क्लास में नए क्रियाकलाप होने वाले हैं। नए क्रियाकलाप होने वाले हैं, नए क्रियाकलाप होने वाले हैं। अब हम लोग नए क्रियाकलाप के लिए क्लास में हम तो जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ में नए क्रियाकलाप सीखोगे? चलिए क्लास में चलते हैं, हमारे बीच में क्रियाकलाप होने वाले हैं। चलो। हाय, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस वीबीएस के क्राफ्ट के सेशन में। और मुझे उम्मीद है कि हमने एक्शन सॉन्ग सीखा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मेमोरी वर्स सीखी, उसमें बहुत सारा एंजॉय किया। तो आइए हम कुछ उनसे हटकर सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप अभी हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास में ये कुछ ग्रीन और ऐसे पिंक कलर के पेपर हैं, कलरफुल पेपर हैं, कागज हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन कागजों से कुछ सीखने वाले हैं ताकि इन कागज का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अपने घरों में इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो हमारे बीच में मानसी है। मैं चाहूंगा कि मानसी जी, आप आज इस क्राफ्ट के द्वारा, इन कागजों के द्वारा हमको क्या सिखाना चाहते हो? हम फोटो फ्रेम बनाना सिखाएंगे जिसमें हमारे बचपन की यादें हैं। अरे वाह! तो मानसी जी ने बोला कि इन कागजों के द्वारा, कलरफुल कागजों के द्वारा वो आज में फोटो फ्रेम सिखाने वाली है कि जिनमें हम अपनी यादों को संभाल कर रख सकते हैं। तो आइए, बाकी का समय मैं मानसी को दूंगा, तो देखते हैं किस तरह से हम वो फोटो फ्रेम बना सकते हैं। आइए मानसी जी। देखिए, हमारे पास में ऐसे कलरफुल पेपर है। मैं चाहूंगा मानसी जी जरा और पेपर मुझे दिखाइए। ये जो है कि वैसे कि सोचने वाली बात है कि आप सोच रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में हम ये कलरफुल पेपर कहाँ से लाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आप घर में, अगर आपके पास में जो ब्लैंक शीट A4 शीट होती है, उसको भी, अगर आपके घर में कुछ कलर पड़े हैं, उनको भी आप कलर करके, या जो वेस्ट न्यूज़पेपर है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उनका प्रयोग कर सकें। और ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। फिलहाल तो नहीं मिल सकते क्योंकि अभी लॉकडाउन के करके हम बाहर नहीं जा सकते, और हम चाहते भी नहीं कि आप अपने घरों के बाहर जाएं, बल्कि अपने घर में सेफ रहें और घर के अंदर ही बैठकर आप सीखिए। तो अभी हमारे पास में ऐसे ये हो गए हैं 5 इनको मिलाकर। तो और कोई कलर मानसी? यस, अभी इन्होंने एक और पेपर उठाया है, जैसे कि इनको भी वैसे ही फोल्ड कर रहे हैं।
कितने कितने चिपकाएंगे? 3 तो मानसी जी बोल रही हैं कि जो ये 12 हमने गोल गोल किए हैं, राउंड राउंड किए, तो उनमें से 3 का हम पेयर बना के फिर से इनको तीनों को जोड़ेंगे या उनको एक दूसरे के साथ तीनों के साथ चिपकाएंगे। ओके मानसी जी आगे, तो अभी हमको चिपकाना है इनको पहले। अच्छा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि 12 यहाँ पे पड़े हैं, तो 3 का करके जोड़ा करके उनको अभी हमें एक दूसरे के ऊपर कोई भी कलर हो सकता है तो उनको ऐसे चिपकाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मानसी जी ने ये जो चिपका रहे हैं यहाँ पे, उसी प्रकार से तीन तरह के पेपर्स को लेकर तीनों को एक साथ हमें ऐसे चिपकाना है। और फोटो फ्रेम को बना सकते हैं। यस ओके, तो अभी मानसी जी जैसे आप देख रहे हैं कि आप उनको अगर अभी फोटो फ्रेम बनने वाला है यहाँ पे, तो जैसे इन्होंने इनको ऐसे रखा, 2 इधर, ये 2 इधर और 2 उनके ऊपर उन्होंने ऐसे रखा। ठीक है, यस ठीक है, तो ये ऐसे इन्होंने अभी बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अभी बनाया है। ये देखो उसको कैसे उन्होंने ऐसे बनाया कि इन्होंने मेरे को बोला ये 2 उठा दीजिए यहाँ से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पेयर इधर पड़ा है और एक ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम उनको ये 2 जो बचे थे इनके ऊपर हम उनके ऊपर रखेंगे ऐसे, और उनको अभी हमें जो चिपकाना है उनको जोड़ना है। जो हमारे पास में ग्लू है तो उसके द्वारा भी हम इसको चिपका देंगे। तो देखिए अभी उनको कैसे चिपकाना है, कहाँ पे ग्लू को लगाना है और किस तरह से उनको अच्छी तरह से चिपका सकते हैं। तो इनको ऐसे ऐसे इन्होंने पेस्ट किया। तो देखिए अभी हमने इन चारों को ऐसे फोल्ड किया है। तो आप देख सकते हो अभी फिलहाल ये फ्रेम के जैसा नजर ही आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मगर हम इस गैप को फिल करने के लिए आप नीचे देख सकते हैं पेपर है ये, तो हमने इसको ऐसे रखा है। तो इसको ऐसे रखने के बाद में तो हम अभी इसको ऐसे यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर लगाने के बाद में तो अभी इसके पीछे में क्या होगा कि जो गैप है वो फिल हो जाएगा। तो इसको भी हम चिपकाएंगे। देखिए जो ग्लू है उसको कैसे हमें करना है और किस प्रकार से, ताकि ये हमारा फ्रेम अच्छे से स्टिक हो जाए, अच्छे से लग जाए। ओके मानसी जी पकड़ लीजिए आप इसको और लगाइए। तो आप कैसे स्टिक करने वाले हो ये के बाद में ये ऐसे हो गया। तो मैं चाहूंगा मानसी जी आप दोनों हाथों से पकड़े और दिखाएं। लगा आपको? तो अगर हम चाहें तो उसकी और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मानसी जी अभी हमारे बीच में है, तो वो चाहती है कि हम इस पे 1-2 फ्लावर बना के लगाएंगे ताकि हमारा आज का फोटो फ्रेम अच्छा बने, और जो भी हमारी जो फोटोज हैं, फैमिली की फोटोज हैं, ताकि हम उनको यहाँ पर लगा सकें। तो आइए अभी हम देखते हैं कि फ्लावर को हमें कैसे बनाना है। तो इसको हमें 5 स्क्वायर शीट्स लेनी है और इसे हमने ऐसे फोल्ड्स लगना है। इसमें 5 शीट्स लगेंगी। इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे।
देखते हैं। और हम इस साइड से हम इसे कटिंग करेंगे। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इन्होंने जैसे इसको फोल्ड किया, तो मैं भी एक बार देखता हूँ इसको ऐसे फोल्ड करना है हमें, कि इन्होंने बोला कि हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं, ठीक है। फोल्ड करने के बाद में ये दूसरा फोल्ड था, ठीक है, ये दूसरा, ये पहला फोल्ड था, सॉरी, और ये दूसरा फोल्ड है। इसको ऐसे करना है, तो ऐसा करने के बाद में अभी ये ऐसे फोल्ड में हो गया। तो अभी मानसी जी आगे क्या क्या करना है? हमने कटिंग करनी है। कटिंग कहाँ से करनी है? हमने यहाँ से करनी है। ओके, जैसे कि अभी ये पड़ी, ये यहाँ पे पड़ी है, तो अभी हमें यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से यहाँ से कटिंग करनी है, तो सीजर हमारे यहाँ पर है, तो देखते हैं। यहाँ से इन्होंने इसकी ऐसी कटिंग, वाओ। तो ऐसे ही अभी दूसरे वाले की भी इन्होंने ऐसे ही उसी शेप में कटिंग करनी है। तो आप, हाँ, जैसे इन्होंने पहले वाले की कटिंग की, तो आप उसी शेप में ऐसे रखकर उसकी यहाँ से ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको काटने में आसान रहे। Good. जैसे कि अभी इन्होंने ये 2 पंक्तियों को ऐसे बना दिया है, तो बाकी की अभी 3 और बची है। तो मैं चलो जल्दी से मानसी जी की हेल्प करता हूँ मैं भी बनाने में। इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड। तो आप देख सकते हैं, तो इन्होंने ऐसे जो उनको फोल्ड करके उन्होंने ऐसे ऐसी ये पंक्तियां बनाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 तरह की पंक्तियां हो गई हैं। तो ये ऐसे बन चुका है। तो मानसी, अब आगे कैसे करना है इसको? आगे इनको नंबर्स में वो करना है। ये 5 है तो इन्हें 1 काटना है, फिर 2 काटना है ऐसे। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि ये यहाँ पर अभी इनको खोला, तो ये कैसे है, इनको नंबर्स में काटना है ना? वो कैसे नंबर्स में? अगर ये 1, इसमें वो लाइन्स हो रखी हैं। हमने पहले 1 को काटना है, फिर दूसरा अगर हमें लेना होगा उसमें 2 वो काटनी है। ओके, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सभी 1 हो गया, ये नंबर 2, तो इसमें से जो भी यहाँ पर मानसी जी काट रहे हैं, तो इसमें से हम लेंगे 4 पंक्तियां। पहले में से हमने, फर्स्ट वाले में से हमने 1 ली, और उसके बाद में हमने इसमें से 2 ली, और इसमें से 3 ली, तो इसमें से अभी हमने 4 ली, और आखिरी वाले को में से क्या करने वाले हैं, उसमें से इसमें से 5 हमें पंक्तियां निकालनी है। ये 5th वाला है ना, दिस इज 1 है ना। इसमें से हमने 1 पंक्ति निकाली है, सबसे पहले हमने 1 पंक्ति निकाली है, तो उसको मानसी जी अभी कैसे फोल्ड करने वाले हैं? ओके, इसमें से हमने 1 पंक्ति को निकाला था, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे इसको जोड़ देंगे, ऐसे इसको चिपका देंगे। आप देख सकते हैं कैसे चिपका दिया उन्होंने, तो ऐसे इसको हम चिपका देंगे, ठीक है। उसके बाद में
तो इसमें से हमने 2 पंक्तियां ली थी। तो इसको भी वैसे ही हम करने वाले हैं। तो पहले सब ऐसे बना के रख लेंगे। इसको भी हम वैसे जल्दी जल्दी से बना देंगे। ठीक है, तो ये बनकर तैयार हो गया ऐसा। दूसरा तो ये हमारा तीसरी पंक्ति ऐसे हमने जोड़ी। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इन सभी पेपर्स को ऐसे फोल्ड करके एक फूल की शेप में बनाकर काट कर उनको चिपका कर ऐसे इनको अलग अलग तरीके से इनको मतलब कि उनको जोड़ दिया ऐसे। तो जोड़ने के बाद में अभी ये हमने इनको ऐसे बनाया। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे है। और आगे मानसी अभी हम जल्दी से आगे क्या करने वाले हैं? ओके, अभी एक और फोल्ड और एक और करने वाले हैं हम। ये भी वैसे ही हम बनाएंगे, इसको भी वैसे ही हम इस पे थोड़ा सा। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह के हमने इनको फोल्ड करके बना लिए। ये सबसे छोटा फोल्ड है। ठीक है, तो ऐसे उसके बाद में ये सब फोल्ड करने के बाद में हमने इन सभी को बनाया। तो अभी मानसी जी आगे हम इनको कैसे आगे से फोल्ड करने वाले हैं, इनको जोड़ने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं? ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ईयरबड्स है। ठीक है, जिनसे अपने कानों को साफ करते हैं। तो ये इस ईयरबड्स का हम यहाँ पर, या कोई पतली स्टिक हो तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे तो उसको फोल्ड करेंगे। ओके, ऐसे फोल्ड करेंगे। तो जितनी भी इस तरह की आजू बाजू की पंक्तियां हैं, तो इन सभी पंक्तियों को हमें ऐसे फोल्ड करना है ताकि वो सभी एक फूल के जैसे शेप में आ जाए, ताकि जो वो पंक्तियां, वो जो फूल के पत्ते खिलते हैं तो वो ऐसे मुड़ते हैं, तो वो शेप लेते हैं। तो उस तरह से ही मानसी जी भी एक ये बर्ड्स के साथ में एक स्टिक के रूप में इनको फोल्ड कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इस ईयरबड्स के द्वारा इनको, इनकी पत्तियों को ऐसे फोल्ड किया, तो सभी को हमने ऐसे ही शेप दिया, ऐसे इनको इनको फोल्ड किया है। ठीक है, तो आगे अभी मानसी जी बताएंगे हम कैसे जल्दी से इसको चिपकाएंगे या एक फूल के जैसा इसको बनाएंगे। ओके, वो पहला पत्ती लेकर उसके अंदर थोड़ा सा ग्लू लगा के, तो उसके अंदर जो भी आपका कलर है, कोई भी कलर आप उसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे भी आप फूल बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार का या कोई भी कलर का बनाना चाहते हैं। तो उनको एक दूसरे के अंदर ऐसे उनके साइज के हिसाब से छोटा बड़ा करके उनको उनके अंदर, कोई बात नहीं बेटा, इसके अंदर इसको डाल दो फटाफट। चिपक गया। तो चलो इसको भी, जैसे कि अभी हमारा आधा फूल ये देखो हमारा फाइनली पूरा बन चुका है फूल, और जो हम फोटो फ्रेम में चिपकाएंगे ऐसे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से प्यारी मतलब कि मेहनत के द्वारा अच्छे से इसको जोड़कर एक अच्छा, मुझे तो लगता है ये गुलाब का फूल जैसा लग रहा है जो इन्होंने बनाया बहुत अच्छे से। तो अभी हमारे बीच में जो हमने पहले फ्रेम बनाया था, तो उसकी थोड़ी सी और शोभा बढ़ाने के लिए या उसको और भी अच्छा दिखाने के लिए हम इसको चिपका सकते हैं। आप किधर भी किसी भी एक कॉर्नर में चिपका सकते हैं इसको। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारा जो आज के क्राफ्ट के सेशन के द्वारा मानसी जी के द्वारा जो इन्होंने एक फोटो फ्रेम आज में बनाकर दिखाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक फूल भी लगाया है और अच्छे कलरफुल जो पेपर हमने इस्तेमाल किए हैं, तो उन सबको मिलाकर हमने मानसी की हेल्प के द्वारा हमने ये फोटो फ्रेम बनाया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक्चुअली हम इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं, हम फोटो फ्रेम घर में क्यों रखते हैं?
ओके, तो जैसे भी हमने यहाँ पे देखा, ये फोटो फ्रेम बन के यहाँ पे तैयार हुआ और बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि यशाया, जो हमने उसकी कहानी को जब सुना था, एक्चुअली उसके क्या संबंध थे परमेश्वर के साथ में, किस तरह से उसने अपनी जिंदगी जी, है ना, उसने ऐसा ही क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, है ना, वो बहुत पवित्र था और हमेशा परमेश्वर की सुनता था, है ना। तो जो आज हमने ये क्राफ्ट यहाँ पर किया है मानसी के द्वारा, तो इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सचमुच में अगर हम वाकई में हमारा संबंध हमारे माँ बाप के साथ में है, हमारे बहन भाइयों के साथ में है, हमारे दोस्तों के साथ में है, तो हम इस फ्रेम के जरिए मतलब कि कुछ फोटो को निकाल कर उनकी यादों को इस फ्रेम में, इस फोटो फ्रेम में लगा सकते हैं, ताकि हम उनको जब भी इस फोटो फ्रेम को देखें, उनकी फोटो को देखें, उनको याद करें, है ना, उनके लिए हमारे दिल में प्यार आए। जैसे कि जब भी यशाया भी जब परमेश्वर के मंदिर में जाता था, तो वो हमेशा परमेश्वर से का प्यार उसको लिए आता था और परमेश्वर से प्यार करता था और उससे बातें करता था, और जो कुछ भी यशाया को परमेश्वर बोलता था उसको पूरा करता था और परमेश्वर उसे आशीष देता था। तो इसी द्वारा परमेश्वर भी हमें यही चाहता है कि हम अपने एक दूसरे बहन भाइयों से प्यार करें, है ना, और उनको सबको, उनकी सभी यादों को इकट्ठा करके, उनके सभी को प्यार को एक जगह जोड़कर, है ना, उन सबको इकट्ठा करके हम उनकी यादों को इस फ्रेम में लगा सकते हैं, ताकि परमेश्वर हमें सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस क्राफ्ट को बनाने में और इसके जरिए परमेश्वर की बातों को सिखाने में हमारी मदद की। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मानसी। ओ बले 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 बले, ओ बले, ओए मजा आ गया, मजा। ओ भाई, आज के तो गाने भी जबरदस्त थे, कहानी भी जबरदस्त थी। अरे भाई, और एक बार फिर से हो जाए सर, एक बार फिर से और गाना निकाल दो यार, गाना बजा दो एक बार और। ओए ओए, मैं तो फिर से भंगड़ा करूंगा एक बार और इसमें, ओ गाना बजा दो। पास तुम आओ, दोस्त बनाओ, यीशु
बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज के दिन में आप लोगों ने बहुत आनंद किया होगा, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का समय है, अपने घर में बैठे हुए आप सब लोग सुरक्षित होते हुए आपने आज बहुत सारी अद्भुत चीजों को आप लोगों ने सीखा होगा। बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि आज की जो कहानी थी, वो कहानी हमने जो सुनी वो कहानी थी यशायाह की। यशायाह एक भविष्यवक्ता था और उसकी मैं 3 बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आपने कहानी में जो आप लोगों ने सीखी होंगी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो चीजें याद होंगी। सबसे पहली जो बात थी यशायाह के अंदर वो ये थी कि वो परमेश्वर की सुनता था। बच्चों, मैं सोचता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर की बातों को सुनते होंगे जैसा यशायाह सुनता था। दूसरी चीज बच्चों, जो यशायाह था वो एक पवित्र जीवन जीता था। उसका जीवन एक पवित्रमय जीवन वो जिया करता था। बच्चों, उस कहानी से जैसा हमने सीखा कि हमें भी अपना पवित्रताई वाला जीवन हमें जीना है। और तीसरी बात जो है बच्चों, वो एक अद्भुत है, वो एक अलग चीज है, वो ये कि वो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाता था, संदेश वाहक का काम करता था। यही एक भविष्यवक्ता का काम होता है। बच्चों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप सब ने जो ये कहानी सुनी है, आप इसके अनुसार अपने जीवन में भी परमेश्वर का पवित्रताई वाला जीवन आप लोग जिएंगे। आप लोग परमेश्वर के लिए पवित्र होने का कोशिश करेंगे। आप लोग परमेश्वर में बने रहने की कोशिश आप लोग करेंगे। बच्चों, ये लॉकडाउन का समय है, ये समय है जब भी आप सब लोग अपना जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। पर बच्चों, धन्यवाद करते हैं हम लोग आज के दिन के लिए। आइए हम लोग आज के दिन को समाप्त करने से पहले आज हमने जो कुछ भी क्रियाकलाप जो हमने सीखे हैं उन सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में हमने जो भी क्रियाकलाप सीखे हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो यशायाह की कहानी जो आज हमने सुनी है, परमेश्वर पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि यशायाह जिस प्रकार से तेरी बातों को सुनता था, प्रभु जी, हम भी प्रभु तेरी बातों को सुने। परमेश्वर, हम भी तेरी बातों को प्रभु जी अपने जीवनों में लागू करें, और प्रभु हम तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचाएं जैसा यशायाह पहुंचाया करता था। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यशायाह के जीवन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो इस वक्त में घर में हैं, जो अभी लॉकडाउन में अपने घर में बैठे हैं, जो इस परिस्थिति में अपने घर में बैठे हैं। परमेश्वर, उन सब बच्चों को तू आशीष देना, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। सब बच्चों को आशीष देना प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है। वो फिर से हम धन्यवाद करते हैं हमारे शिक्षकों के लिए, जिन्होंने आज हमें सिखाया, जिन्होंने आज हमें नई बातें सिखाई, जिन्होंने आज हमें नई कहानी सिखाई, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बच्चों, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप सब लोगों ने बहुत आनंद किया होगा, और मिलते हैं हम लोग कल दूसरे दिन में। आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ दूसरे दिन के लिए।